अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बताया था, मतलब एक चार्ज, स्टैटिक चार्ज का अपने विसिनिटी एरिया में, अपने आसपास इम्पैक्ट एरिया होता है, मतलब ऐसा एरिया जहां पे वो असर डाल रहा होता है। तो जैसा कि मैं ये क्यू चार्ज कंसिडर कर रही हूँ जिसके नेचर पॉजिटिव है, इसकी वजह से एक इसके विसिनिटी में, इसके आसपास इसका इम्पैक्ट एरिया में जस्ट एक रफ ड्रॉ की हूँ। इस इम्पैक्ट एरिया की जो स्ट्रेंथ होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस स्ट्रॉन्ग में है कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी एक इंटेंसिटी है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब मैं उस इंटेंसिटी को मेजर कैसे करूं? और अगर मैं डेफिनेशन समझने जाऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमेशा फोर्स एक्टिंग ओवर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये कैसे है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स एक्टिंग ओवर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक चार्ज अगर Q है तो दूसरा चार्ज हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे और इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है Q इंटू 1/4πε0 d² होगा और A यूनिट वेक्टर होगा जो इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा। फोर्स की यूनिट डायंस या न्यूटन्स होती है, तो न्यूटन्स पर कूलम्स या डायंस पर कूलम्स जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी। और आगे जाके आप देखेंगे कि वोल्ट्स पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, पर यह आगे जाके मैं पढ़ाऊंगी, अभी फिलहाल मैं जस्ट मेंशन कर दे रही हूँ। तो Q इंटू 1 Q होगा 4πε0 d² और यूनिट वेक्टर A हम रख सकते हैं। और अगर हम फोर्स में बात करें तो फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय Q1 करके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है। ये भी मैं आगे और डिफाइन करूंगी, ठीक है। अब मैं एक्चुअली कैसे मेजर करूं इसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे मेजर करूं? तो एक चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर पता करनी है, P पॉइंट पर पता करनी है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो मैं क्या करूंगी, P पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगी, क्योंकि मुझे डेफिनेशन मालूम है कि फोर्स एक्टिंग ओवर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P पॉइंट पे मैं इमेजिन करूंगी कि मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा होगा वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी Q की वजह से P पर। सिमिलरली अगर एक पॉइंट मेरा B पॉइंट है, उस पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगी, B पॉइंट पर +1 चार्ज रखूंगी और +1 चार्ज पर प्लस Q की वजह से जितना फोर्स लग रहा होगा वो B की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है जो मेरा टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है। मैं यहां लिख देती हूं कि ये सोर्स चार्ज है और ये जो है वो टेस्ट चार्ज है। एक बार टेस्ट चार्ज मैं P पॉइंट पर रख रही हूँ, एक बार मैं B पॉइंट पर रख रही हूँ, या कोई मुझे कहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ, तो यहाँ मैं टेस्ट चार्ज रखूंगी +1 यूनिट चार्ज। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, दोनों का नेचर पॉजिटिव है। तो नेचुरली इसकी वजह से लगने वाला फोर्स टेस्ट चार्ज पर अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा। यहां इस सोर्स चार्ज की वजह से B पर एक्ट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम द Q चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, वो मैंने यहां लिख दिया है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज मतलब सोर्स चार्ज। अब अगर प्लस Q की जगह मैंने माइनस Q ले लिया, तो माइनस Q की वजह से P पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो फिर से P पर मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही रखना पड़ेगा।
ठीक है, माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्शन का फोर्स टूवर्ड्स माइनस क्यू होगा। बी पॉइंट पर भी अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी माइनस क्यू की वजह से, तो बी पर फिर मैं टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगी और देखूंगी कि कितना फोर्स लग रहा है। वो मेरी बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, पर डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज होगी, मतलब निगेटिव चार्ज इस प्लस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होती है। वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालूंगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो एक बार मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर निकाल देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार निगेटिव चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर निकाल के बता रही हूँ। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर, निगेटिव चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर। फिर से वही कंसिडरेशन की डायरेक्शन ऑफ एरो हम पहले से फिक्स कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, हमें मालूम है, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होगी। तो एक्सप्रेशन जो होगा मैग्नीट्यूड का, P पर प्लस Q की वजह से Q अपॉन 4πε0 होगा, और जो यूनिट वेक्टर एक्ट करेगा, ये यूनिट वेक्टर जो एक्ट करेगा, इसे ये यूनिट वेक्टर का एरो हेड किस तरफ है, P की तरफ है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस Q, मतलब x2 y2 z2 की तरफ है, x1 y1 और z1 की वजह से। x1 y1 z1 से स्टार्ट हो रहा है ये एरो हेड, और एंड हो रहा है x2 y2 z2 पर। तो हम ऐसे ही यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो x2 माइनस x1 ax, y2 माइनस y1 ay, और z2 माइनस z1 az डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, तो वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर अंडर रूट, और एक डी स्क्वायर आपको फोर्स के फॉर्मूले से जो डी स्क्वायर डिवीजन में मिल रहा है, और एक यूनिट वेक्टर की वजह से डी जो मिल रहा है, जो हमने फोर्स के एक्सप्रेशन में भी किया था, तो यहाँ पे डी का क्यूब मिलता है, तो वो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हम माइनस क्यू की वजह से जो कि रखा हुआ है x1 y1 z1 पर, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। हमें मालूम है नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होती है, तो एरो हेड फर्स्ट पॉइंट की तरफ है स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड पॉइंट। तो जो यूनिट वेक्टर फॉर्म होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करने वाला, वो यूनिट वेक्टर x1 माइनस x2 ax, y1 माइनस y2 ay, और z1 माइनस z2 az से फॉर्म होगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू, और एक डी स्क्वायर आपको पहले से यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो टोटल ये डी क्यूब हो जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज बताया, और एक बार नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज बताया, और उसका एक्सप्रेशन डिराइव करके बता दिया। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, और साथ में इस पर बेस्ड मैं प्रॉब्लम्स भी अभी नेक्स्ट करवाऊंगी।